जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं जो पास्ट का परफेक्ट टेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। प्यारे साथियों, इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, उसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया था। आज हम बात करेंगे कि जो पास्ट का परफेक्ट टेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। मेरे साथ ही इसका स्ट्रक्चर कह रहा है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद आप हेड लगाएंगे और हेड लगाने के बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया। आगे बोला है कि आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे लग गया है। तो ये तो स्ट्रक्चर का बनाने का तरीका एक्टिव वॉइस का है। अब इसी को देखा जाएगा पैसिव वॉइस में कैसे बनता है। तो आपको सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्रयोग करना है। इसके बाद इन्होंने अपना हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस का यहाँ पे हैड है, एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हैड बीन है, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको बाय लगाना है। बाय लगाने के बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पे लास्ट में आपको लगा देना है। तो ये तो रहा तरीका एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर। अब देखेंगे हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफर हो रहा है उसको देखेंगे। जैसे कहा जा रहा है कि माई मदर हैड गिवन मी सम मनी, कि मेरी मम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। तो इसको चेंज करना है आपको पैसिव वॉइस में। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इनका ऑब्जेक्ट लेना है और इधर ट्रांसफर करके आपको सब्जेक्ट बनाना है। इनका ऑब्जेक्ट सम मनी है, तो जब इनका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में लाएंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट हमने लगा दिया, इसके बाद हमको लगाना है यहाँ पे इनका ऑब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट बना। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन था, हैड बीन लगा दिए। आगे कहा कि आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हमने कहा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं से लाएंगे नहीं, एक्टिव वॉइस का ही मेन वर्ब लगाएंगे। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगी है, देख सकते हैं आप। तो जब ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसी की कॉपी हम करके लिख देंगे, क्योंकि यहाँ भी थर्ड फॉर्म ही चाहिए। अब आगे कहा आपको बाय लगाना है, तो बाय भी लगा दिए। फिर सब्जेक्ट लगाना है एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आपका माई मदर है, माई मदर यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह से आपका एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। माई मदर हैड गिवन मी सम मनी हैड बीन गिवन बाय माई मदर। ये तो था पैसिव वॉइस, एक अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझाए हैं। अब बात करते हैं जो निगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनता है एक्टिव से पैसिव, उसके बारे में बात करेंगे। प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा। पहला, रोशनी हैड नॉट सीन द सीरियल, रोशनी ने नाटक नहीं देख लिया था। जैसा कि आप जानते हैं सब तेज होती हैं थोड़ा सा नाटक वाटक देखने में। ऐसे बहरहाल हमसे मतलब नहीं होता है नाटक से, लेकिन इनकी कुछ मेंटलिटी यहाँ पे शेयर की गई है, चिंता ना। अब इसके बाद आगे कह रहा है कि इन्हीं को पैसिव वॉइस में आप ट्रांसफर करिए। तो ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है कि आप इनका जो ऑब्जेक्ट है उनको इधर लेके आएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। ये जो सीरियल है, सीरियल को आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, सीरियल सब्जेक्ट में आ जाएगा। इसके बाद इनका हेल्पिंग वर्ब हैड है, लेकिन हमको लगाना है पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। तो हैड हमको लगाना है। इसके बाद आप देख रहे हैं नॉट यहाँ पे लगा है। तो आपको बता दें कि जब हैड बीन अर्थात जब किसी सेंटेंस में सब हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, अर्थात दो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हैड लगा है तो यहाँ पे हैड बीन दो हेल्पिंग वर्ब लिए गए हैं, तो उनके बीच में अगर नॉट आया है तो उनके बीच में ही लगाया जाता है। तो यहाँ पे हैड है फिर बीन है, इसके बीच में नॉट लगाया गया है। ये तो रहा तरीका बनाने का निगेटिव सेंटेंस। आगे कहा कि आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर भी थी, तो हमने बस कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे लगा दिए, कोई चेंजिंग नहीं। इसके बाद आगे बाय लगाना है। बाय के बाद आपको एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रोशनी है, रोशनी को आप यहाँ पे रख देंगे।
तो इस तरह से आपका एक्टिव से पैसिव ट्रांसफर हो जाएगा। ये तरीका था निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब आगे की बात करेंगे, तो आगे की बात कह रहा है कि इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप है उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाइए। इसमें हमने देखा है कि एग्जाम्पल, इसमें कहा रहा है कि हैड द फार्मर कट द क्रॉप्स, क्या किसान ने अपनी फसल काट लिया था। तो इसकी बात यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हुई और इसी को पैसिव में चेंज करेंगे। तो जिस तरह से इन्होंने अपने हेल्पिंग वर्ब से अपना सेंटेंस शुरू किया है, तो हम भी अपने हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस शुरू करेंगे। लेकिन हमने इससे पहले के एग्जाम्पल में आपको बताया है, जब किसी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो उसमें से एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे आगे करिए चाहे उनके बीच में कुछ लगाना हो तो लगाना। जैसे कि हमने यहाँ पे नॉट लगाया है दोनों के बीच में, तो हमको क्या करना है कि ये दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आगे लाना है। और आप जान रहे हैं कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट हमने द क्रॉप्स लगा दिया, इसके बाद हमको लगाना है बीन, बीन हमने लगा दिया। आगे वही कहा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे यहाँ पे लगी है, यहाँ भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसी की कॉपी कर लीजिए, आप यहाँ पे लगा दीजिए, हो गया। फिर आपको आगे बाय लगाना है, बाय हमने भी लगाया है। आगे कहा कि जो एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट के रूप में द फार्मर लगा दिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए, और इस तरह से हमारा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप था वो कंप्लीट हो गया। हैड द फार्मर कट द क्रॉप्स, हैड द क्रॉप्स बीन कट बाय द फार्मर। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट वाला एग्जांपल, जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है वो कैसे बना है एक्टिव से पैसिव, उसके बारे में बात करेंगे। प्यार भैया इसमें बात किया है कि व्हाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया था, पूरा क्यों नहीं किया था। इसको ट्रांसफर करना आपका पैसिव वॉइस में। तो जिस तरह से इन्होंने अपने WH फैमिली से अपना सेंटेंस शुरू किया है, हम भी इन्हीं का WH फैमिली लाएंगे और अपने स्थान पर लगा देंगे। आगे फिर इसके बाद इन्होंने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाया है, तो हम भी अपना हेल्पिंग वर्ब यहाँ से लाएंगे और लगा देंगे। लेकिन इसी के जस्ट बाद हमको लगाना है सब्जेक्ट, अपना वाला सब्जेक्ट लगाएंगे। तो आप जान रहे हैं कि अपना सब्जेक्ट आता कहाँ से है, तो इनका अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है तो वही अपना सब्जेक्ट होता है। तो योर होमवर्क यहाँ पे हम लगाएंगे। आगे रही बात कि यहाँ पे अगर नॉट लगा है तो आपको नॉट यहाँ पे लगा देना है, फिर आपको बीन यहाँ पे लगाना है। फिर इसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो कंप्लीटेड आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आप इसी की कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दीजिए, आपका थर्ड फॉर्म कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है बाई आप लगाइए, तो बाई हम भी लगाए हैं। फिर इसके बाद कहा कि जो इनका सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सब्जेक्ट आपका है एक्टिव वॉइस में वही इनका ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप भी कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे साथी में कहा है व्हाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया था, पूरा किया था। इधर कहा जाएगा व्हाई हैड योर होमवर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू, मतलब आपका होमवर्क आपके द्वारा कंप्लीट क्यों नहीं किया गया था। ये तो था आज का पास्ट के परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। अब हम बात करेंगे जो फ्यूचर का टेंस है उसको हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने का। लेकिन इसके बाद आता है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमेशा छोड़ देते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का रहे, चाहे पास्ट का रहे, चाहे फ्यूचर का रहे। तो आपको हम बता देते हैं कि आपका पैसिव एक्टिव से पैसिव परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए हम छोड़ते चले जाएंगे। इसके बाद हम आएंगे अगर फ्यूचर का टेंस बताएंगे तो उसमें एक और सेंटेंस छोड़ देंगे, एक और टेंस छोड़ देंगे जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप उसके भी बारे में आप विरोध करेंगे, आप इसको भी छोड़ दिए, तो कारण ये भी है कि उसका भी नहीं बनता भैया। फिर इसके बाद हम आपको थोड़ा सा मॉडल वर्ब के बारे में बताएंगे, फिर SSC लेवल का जो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल आप
आज के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से फ्यूचर टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। और आज के लिए इतना ही, और फिर इसके बाद आपसे रूबरू होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।